ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नाना धार। बिना भगवान के नाम जबकि कुछ नहीं है, बारी मथे गत होय बल, सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं, बिना भगवान के नाम जप के भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। खास करके युग धर्म है, ये तो बहुत मलिनता फैला रहा है, इसमें तो नाम जप ही है। देखो, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तन। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, सब पवित्र हृदय के सब आत्मा स्वरूप में ध्यान। त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। द्वापरी परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा के द्वारा। अब कलयुग में तीनों साधन नहीं हो सकते। आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल भोगों में जा रहा है, अंधेरा दिखाई देता है, तो ध्यान तो हो नहीं सकता। अब वो यज्ञ के लिए धान्य सही नहीं। अच्छा, कौन सी आसान है जो खाद के बिना बोया जा रहा हो? सब में खाद लग रहे, केमिकल सब में लग रहे हैं, जहर का छिड़काव हो रहा है, सब अपवित्र हो रहा है। अच्छा, पूजा, अब पूजा किस तरह से हो? कौन से पदार्थ? आप देखो ना, वो शीशे में साफ स्वच्छ रखे, लेकिन वो भोग बनाने लायक, भोग लगाने लायक नहीं है, पूजा लायक उसमें नहीं है। पूजा भी एक अधूरी सी रह गई। अब एक बात रह गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अगर विश्वास मान लो तो वो नाम जब से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, यज्ञ बराबर थोड़ी होती है, पूजा बराबर थोड़ी होती है, पूजा का एक समय होता है। अच्छा, अन्य समय चिंतन छूटा भगवान का और मर गए तो फिर भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। लेकिन हर समय नाम जब चल रहा है तो हर श्वास में, इसमें ना पैसा। अच्छा, यज्ञ कोई साधारण आदमी कर पाएगा? उसके लिए अर्थ चाहिए, विद्वान चाहिए, हर तरह की व्यवस्था चाहिए। लेकिन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ गीता जी में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ हूं। क्या जब? राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो, हर समय नाम। सबसे बड़ी यज्ञ हो रही यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ में कौन हूं? बोले जप यज्ञ हूं, नाम जप करो। तो कलयुग में भगवान के भजन से ही विशेष भगवत प्राप्ति। अन्य युगों में तो थोड़े और साधनाएं भी थी, यज्ञ है, पूजा है, ध्यान है। कलयुग में अब आडंबर बढ़ाना बात अलग है, बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होनी, पक्की बात समझ। हर चीज में सीधी दाल आप धोके देखो, वो भी हरे रंग से रंगी हुई है, नहीं? फल फूल आप देखो, केमिकल लगे हुए, सब आपको मिलेंगे। अब वो भगवान के भोग लायक थोड़ी है। तो पूजा भी सिद्धि प्राप्त कराने वाली इस समय नहीं रह गई है, क्योंकि सब चीज अशुद्धता में बदलती चली जा रही है। एक चीज है जो बिना पैसा के और सबसे बड़ी निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो है नाम। देखो, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें मिलावट नहीं है। हम राम 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 हर समय रहते, कृष्ण कृष्ण रहते, राधा राधा रहते, और चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं अनुभाव। चारों युगों में, चारों वेदों में भगवान के नाम की महिमा है। जो नाम में विश्वास कर लिया तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई। हम पनवासल लगाए बैठे, मान लो साधना, हमारा चित्त संसार का चिंतन कर रहा, तो मरेंगे तो संसार ही तो मिलेगा। भरत जी गंडकी नदी के किनारे हैं, राज परिवार सब छोड़ आए हैं, साधना कर रहे हैं, और हिरन में ममता हो गई तो हिरन बने कि नहीं बने? अगर राम राम बोलते, कृष्ण कृष्ण बोलते, तो अंतिम समय बोला जामिल पापी था, पुत्र के बहाने नारायण, तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। इसलिए सब साधनों से श्रेष्ठ है नाम जप, और नाम जप से निश्चित